यो सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ JJK के मास्टरमाइंड किंजाको की कमबैक की एक थ्योरी, एक पॉसिबिलिटी जो कि उठी है JJK 263 के बाद। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि JJK 263 के लास्ट पर हमें यूटा और एंजल की कुछ बातें दिखाई गई थी, जिनके बारे में मैंने लीक्स वाली वीडियो में कहा था कि ये बातें दिखाने का क्या मकसद है, मुझे यहाँ पे क्लियरली कुछ समझ में नहीं आया। बट जो मतलब मैंने बताया था वहाँ पे वो ये था कि शायद ये सब इस बात की तरफ इशारा है कि जो सुकूना है वो एंजल के अटैक से सरप्राइज हो चुका है और अब शायद सुकूना को जेकब्स लेटर हिट होने वाला है, ऐसा मैंने कहा था अपनी लीक्स वाली वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये थ्योरी मेरी नहीं है, बल्कि ये थ्योरी है मांगा नमिस की। इन्होंने ये थ्योरी अपने चैनल पर इंग्लिश में अपलोड की थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये इंटरेस्टिंग थ्योरी तुम्हारे साथ हिंदी और उर्दू में भी शेयर की जाए। सो आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि मैं तुम्हें ये बताऊँ कि यूटा और एंजल के दरमियान असल में क्या बातें हुई थी। सो देखो, यूटा ने एंजल को बताया था कि जब मैं किसी की टेक्निक को कॉपी करता हूँ तो जो ओपोनेंट है उसे लगता है कि मैंने इसकी टेक्निक को चुरा लिया है, यानी अब जो रियल ऑनर है टेक्निक का वो टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जब यूटा किसी की टेक्निक को कॉपी करता है तो वो भी उस टेक्निक को यूज़ कर सकता है और रियल ऑनर भी उस टेक्निक को यूज़ कर सकता है। बट यूटा ने कहा कि जब लोग ये सोचते हैं कि मैंने टेक्निक को चुरा लिया है तो वो ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में इस फाइट के दौरान रियल ऑनर भी यहाँ पे आ सकता है, और यही वो चीज़ है जो ओपोनेंट को सरप्राइज कर देती है जब कोई रियल ऑनर वहाँ पे पहुँचता है। सो जैसा कि हमने देखा कि जो यूटा है उसने अब तक काफ़ी सारी टेक्निक्स को कॉपी किया है, जैसे कि इनुमाकी की कर स्पीच और एंजल का जेकब्स लेटर भी, एंड इसी तरह यूटा ने किंजाको की टेक्निक को भी यूज़ किया है। तो अब तक हमने 2 चैप्टर्स में लगातार देखा कि यूटा ने जिन टेक्निक्स को कॉपी किया हुआ था उनके रियल ऑनर वहाँ पे आए, जैसा कि JJK 262 में हमने देखा कि यूटा ने इनुमाकी की कर स्पीच यूज़ की, जहाँ पे इनुमाकी खुद वहाँ पे था अपने टूल के साथ ही, लेकिन वो एटलीस्ट खुद था वहाँ पे। एंड सेकंड चैप्टर जो JJK 263 है, इसमें हमने देखा कि जो एंजल है जो कि जेकब्स लेटर की रियल ऑनर है वो वहाँ पे अचानक से आ गई है। तो एज इट इज़ इस थ्योरी के मुताबिक मुमकिन है कि शायद हम यही चीज़ एक बार फिर रिपीट होती हुई देखें, जहाँ किंजाको जो कि रियल ऑनर है बॉडी स्वैप टेक्निक का, वो यहाँ पे आ जाए। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो किंजाको की टेक्निक है वो काम करना बंद हो गई थी एंड यूटा ज़मीन पर गिर गया था। तो मे बी के जो किंजाको है वो अब वापस आ सकता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब इस बात का कोई क्लियरिटी नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है। और ऐसा क्यों हो सकता है, ये चीज़ इसमें एक सेंस बनाती है। जैसा कि तुम्हें पता है कि जो किंजाको है वो इस टाइम ऐसे मौके पे मारा गया था जब कि उसे नहीं मरना चाहिए था। एज इट इज़ किंजाको के साथ काफ़ी सारे राज जुड़े हुए हैं कि वो अपनी टेक्निक को डोमेन यूज़ करने के बाद भी कैसे यूज़ कर पाता था, साथ ही साथ उसकी टेक्निक कॉन्टीन्यूसली कैसे वर्क करती थी, वो दूसरी कर्स टेक्निक्स के साथ अपनी टेक्निक को कैसे मेंटेन करता था, ये सवाल जो अभी उठे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो किंजाको है वो कई सालों से टेंगिन का मर्जर प्लान कर रहा था, और अब जब वो मर्जर होने वाला था तो वो मारा गया। वो उस मर्जर को नहीं देख पाया जो कि वो हज़ारों सालों से प्लान कर रहा था। सो शायद ये चीज़ कहीं ना कहीं सेंस बनाती है कि किंजाको वापस आने वाला है। एंड इसी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा पॉसिबिलिटी जागती है गोजो के कमबैक की भी, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है, बिकॉज गेगिया कुतामी ने खुद एग्जीबिशन में इसके काफ़ी सारे हिंट दिए हैं कि गोजो अब नहीं रहा। बट स्टिल यहाँ पे एक छोटी सी पॉसिबिलिटी रहती है, वो ये कि जो यूटा है उसने अभी अभी होलो पर्पल को भी यूज़ किया है, तो मे बी कि इस टेक्निक का रियल ऑनर यानी गोजो खुद वापस आ सकता है। बट ये पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। अब किंजाको की पॉसिबिलिटी यहाँ ज़्यादा है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। मे बी कि दोनों लोग यहाँ पे वापस आ सकते हैं। मैंने सिर्फ तुम्हें इनकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है कि इनके मुताबिक ऐसा हो सकता है। बाकी JJK मांगा में होने को कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिलहाल देखना ये है कि जो सुकुना है उसे जेकब्स लेटर हिट होता है या नहीं, या फिर सुकुना एक दफ़ा फिर से कोई बाइंडिंग वाव करके या किसी भी तरीके से एंजल को भी धूल चढ़ाने वाला है। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या देख सकते हैं? इसके लिए तुम्हारी जो प्रेडिक्शंस हैं तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर तुम्हारे पास JJK की कोई थ्योरी है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर डालो, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बना सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।